वो था दोपहर का टाइम, लगभग 3:30 बजे का वक्त था। उसी टाइम ऐसा लगता है कि अंधेरा होने लग गया, रात होने लग गई है। जो आसपास कुत्ते होते जंगलों में रोने लग गए हैं। आसपास जो झिंगुर झंझनाते रात को जो झंझनाहट सी होती है वो होने लग गई है। यहाँ पर अब समीर डरने लग गया, राहुल भी डरने लग गया, जो राकेश था वो भी डर रहा है और उनके चाचा जी वो भी डर रहे हैं। चाचा जी ने कहा, मैंने कहा था ना कि इसको नहीं खाना चाहिए, तब वो आने वाली है। कौन आने वाली है? वो कहते हैं आने वाली है, अब वो अपना माछा भात हमसे मांगेगी। मेरो मच्छा भात खक्छा। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक और नए हॉरर एपिसोड में। और आज जैसे कि आप लोग कहते ही हमेशा से कि भाई सुबोध जी को बुलाइए, तो सुबोध जी आपके सामने। नमस्कार सुबोध जी, कैसे हैं आप? नमस्कार संदीप जी, और आपकी ऑडियंस का भी दिल से थैंक्स करना चाहेंगे कि वो इतना ज़्यादा प्यार दे रही है। और इसके साथ ही साथ अगर उनको लगता है कि कोई और किस्सा, कोई कहानी, किस एंटिटी के बारे में वो जानना चाहते हैं, तो वो भी हम जरूर लेके आएंगे। वो कमेंट जरूर करिए। बिल्कुल। सो दोस्तों, ये जो चैनल है मेरा हेलिक्स टॉक्स के नाम से, यहाँ पे हम ऐसी वीडियोस करते रहते हैं। और अगर कोई चाहता है, इंटरेस्टेड है, कोई स्टोरी टेलर है, नरेटर है, किसी ने बुक लिखी है और अपनी प्रमोशन करवाना चाहता है, वो भी हमारे पास आ सकते हैं। उनके लिए भी अवेलेबल है हमारे पास बहुत सारे प्लान्स। और आप जो एंटिटीज को पसंद करते हो, जो हॉरर को प्यार देते हो, तो सुबोध जी हैं हमारे, आपके लिए लेकर आते हैं न्यू न्यू एंटिटीज। आपने सुबोध जी से बहुत सारी एंटिटीज के नाम सुने होंगे, और ये एंटिटीज हमारे पास में बहुत सारे किस्सों से जुड़ी हुई हैं। ऐसे ही रियल और मजेदार किस्सा लेकर सुबोध जी आज फिर से आ चुके हैं हमारे बीच में। और आज सुबोध जी हमें बता रहे थे कि ये जो किस्सा है ये आपके साथ हुआ है और आपसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसको। उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए साथ के साथ। और भाई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो देखिए, हम देखते हैं कि हमारी फैमिली में हमारी जो मम्मी है, पापा है, दादी दादा है, नानी है, वो कई तरह के रिचुअल्स करते हैं हमारे लिए। जैसे कई बार देखा होगा, जब आप घर से बाहर निकलने वाले होते हो तो आपकी दादी या मम्मी क्या बोलती है आपको कि भाई कोई पीछे से तेरे को टोके ना, पीछे मुड़ के मत देखियो। फिर क्या कहते हैं, कई बार जब आप घर से कहीं सफ़र के लिए जा रहे होते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि पानी का लोटा रख देते हैं कि भाई जब भी जाएगा ना, पानी के लोटे में देख के जाइयो। कई बार ऐसा होता है, जैसे आप कहीं बाहर से आ रहे होते हो तो उसी टाइम वो आपको रोक देंगी, कहेंगे एक बार रुक जा। वो क्या करेंगी, कुछ नमक मिर्ची लेंगी, आपके ऊपर से घुमाएंगी और पीछे की ओर फेंक देंगी, या फिर कहेंगी कि भाई 3 बार पैर को पटक के आई हो। अब कई बार हमें लगता है कि वो ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे कोई कारण है क्या, कोई इसके पीछे का रीजन है क्या, पर हम कभी नहीं पूछ पाते और हमें कई बार लगता है कि ये सिर्फ अंधविश्वास है। तो जो आज का जो किस्सा कहे, कहानी कहें या आप बीती कहें, वो इसी के ऊपर ही होने वाला है। ये चीजें होती क्यों हैं और क्यों बड़े जो बुजुर्ग होते हैं वो चीजें करते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले हम गाँव गए थे, हमारा गाँव पौड़ी गढ़वाल में आता है। तो हम गाँव गए हुए थे। तो जब गाँव में हम जाते हैं तो वहाँ पे एक सबसे जो बड़ा शौक है, जो भी ये गाँव के या उत्तराखंड के लोग वीडियो देख रहे होंगे, वो एक चीज़ करने ज़रूर जाते हैं। वो क्या पकड़ने जाते हैं? वो पकड़ने जाते हैं माछा, मतलब मछली पकड़ने जाते हैं वो। और दूसरा उनका शौक क्या होता है कि भाई जब भी माछा या मछली पकड़ने के लिए जाएँगे, तो वहाँ पर उन मछलियों को पकड़ेंगे, वहीं पर ही जो चावल जिसे हम भात कहते हैं, हम वहीं पकाएँगे, वहीं पर ही खाएँगे। अच्छा। तो हमारे साथ भी 2 दोस्त थे हमारे और एक बुजुर्ग थे हमारे साथ। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो माछा पकड़ने जा रहा हूँ, तो क्या चलोगे? तो जो हमारे साथ 2 दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई यार चलते हैं बूढ़ा जी, जैसे बूढ़ा जी बोलते हैं या चाचा जी बोलते हैं कि हम चलते हैं जी। तो उन्होंने कहा भाई आज माछा पकोला, चोल पकोला और वो तक खोला, और साथ हम चाय भी पकोला, मतलब हम मछलियाँ भी पकाएंगे, चावल भी, और उसको चाय के साथ हम खाएंगे हमसे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो वैसे तो हम ये चीज़ें खाते ही नहीं है, पर हमें ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो हमने कहा भाई हम ये चीज़ें तो नहीं खाएंगे, हाँ आप चाय बनाओगे और साथ में हम अरसे ले गए। तो अरसे जो उत्तराखंड के होंगे वो जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो अरसे बहुत ही प्यारी डिश है, और आप मान सकते उत्तराखंड की पहाड़ों की मिठाई है वो, जो हर शादी में बनती बनती जरूर। तो हम चले गए। तो उन्होंने माछे-मूछे जो मछलियाँ पकड़ी, और उसको पकड़ने के बाद उन्होंने 1-2 चूल्हे बनाए। एक चूल्हे में उन्होंने चावल रख लिए जिसको हम भात कहेंगे, एक चूल्हे में उन्होंने मछलियाँ रख दी, मसाले-वसाले वो पहले लेके गए जिसको हम माछा कहेंगे। तो उसके बाद उन्होंने भात में माछा रखे, मछलियाँ रखी, और 2 प्लेटें उसको दे दी जो 2 दोस्त थे, तीसरी उन्होंने अपने लिए रख दी। लेकिन एक प्लेट और सजाई उन्होंने, जिसमें उन्होंने थोड़े माछा, मछलियाँ, थोड़े चावल और एक चाय का गिलास, एक पत्थर था, पत्थर के ऊपर रख दिया।
अब हमें ये चीज़ ना अजीब सी लगी, तो हमने पूछा, जैसे हम अपनी पहाड़ी लैंग्वेज में पूछा कि बॉर्डर जी ये क्या करना चाहो तुम, ये क्लियर रखना चाहो तुम, कोई तुम्हारा दोस्त आणुच क्या, कोई मैं तुम्हारा क्या कोई दोस्त आ रहा है क्या तुम्हारा? तो वो बोलते हैं ना ना, ये रखन पड़ून भाई, जब एक माछा भात खंदो ना हम तो ये रखन पड़ून। यार ये माछा भात आप खा रहे हो तो अच्छी बात है, पर ये रख क्यों रहे हो, कौन खाएगा इसको, ये तो वैसे ही सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, बदबू मारेगा यहाँ पे। फूलवाल ना ना रखन पड़ो भाई, मतलब रखना पड़ता है यहाँ पे। कहा, यार रखना पड़ता है, हमें एक अजीब लगा ये चीज, जैसे होता है कई बार अचानक ही होता है। हमने कहा नहीं यार ये मतलब क्या है इस चीज का, आप रख क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ, तब तुम्हें पता लगेगा कि ये मैं माछा भात और ये चाय क्यों रख रहा हूँ यहाँ पे। तो हमने कहा हम सुनना चाहते हैं, तो उन्होंने सुनाना शुरू किया। तो इसके लिए उन्होंने दो दोस्त लिए जिनके हम नाम रख लेते हैं, एक का नाम है समीर और एक का नाम है राहुल। जो समीर रहता है वो रहता है जयपुर में, तो एक अच्छी खासी एमएनसी कंपनी में जॉब किया करता है। तो उसे किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसको देहरादून आना था। तो जब वो देहरादून में आया, तो देहरादून में केवल उसका 2 दिन का काम था, तो 2 दिन का उन्हें काम अपने कंपनी में किया। अब उसको तीसरे दिन जाना था, लेकिन जो दूसरे दिनों था उसी रात को वो किसी मॉल में घूमने गया हुआ था। तो मॉल में उसको हमने दोस्त टकरा गया जिसका नाम है राहुल। तो राहुल से उसकी टक्कर हो गई। तो राहुल ने कहा हाँ भाई समीर कहाँ से है? कह जयपुर से। कह रहा यार 3 साल बाद मिल रहा भाई, यार तू ना तेरा फोन लगता ना कुछ लगता। कह रहा फोन नंबर मैंने चेंज कर लिया अपना। कह रहा अच्छा चल सही है। तो कहता भाई चल देहरादून घुमाता हूँ तेरे को, तो देहरादून आया। तो वो कहता समीर कहता है भाई यार नहीं मुझे ऑफिस जाना है कल। कह रहा भाई छुट्टियाँ कर ले, अलाउ कर ले। तो कहता चल एक दिन की और छुट्टी ले लेता हूँ मैं, चल घूमते। तो देहरादून मैंने जैसे ही घुमाया, कह रहे राहुल घुमाता है देहरादून पूरा। तो उसी रात को राहुल के चाचा जी का फोन आ जाता है जो उत्तराखंड में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे। तो कहते हैं राहुल 2 दिन के बाद ना हमारे यहाँ पूजा रखी हुई है हमने, तो तू आ जा पूजा में। तो तभी राहुल कहता है यार अब मेरा एक दोस्त आया है जयपुर से, क्या उसको भी लेके आ जाऊं? समीर है। कहता है हाँ उसको भी लेके आ जा यार, बहुत जगह है यहाँ पे, कहीं भी रह लेगा वो। तो राहुल समीर को बोलता है, कहता समीर यार गांव में पूजा हो रही है, तू काफी समय से कह भी रहा था कि तेरा गांव देखना है, पहाड़ देखना है, नदियां देखनी है, तो चल चलेगा तू? कहता भाई यार एक दिन की मैंने एक्स्ट्रा छुट्टी ले ली। कह रहा भाई यार छुट्टी अप्लाई कर देगा तो छुट्टी मिल ही जाएगी, वैसे भी तू सीनियर है, कह रहे तो टीम लीडर है। तो वो अप्लाई करता है तो उसको हफ्ते की छुट्टियां अलॉट हो जाती है। तो वो दोनों के दोनों चल पड़ते हैं गाँव की ओर। जब वो गाँव जाते हैं तो बस में जाते हैं। तो थोड़ा हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं समीर का। समीर एक एजुकेट पर्सन है, वो हमेशा शहर में रहा है। और शहर में रहने से क्या हुआ कि उससे अब शहर की बातें अच्छी लगती है। वो मानता है कि पहाड़ के लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं, बहुत ज़्यादा देवी देवताओं को मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। वो भूतों को मानते हैं, प्रेतों को मानते हैं, छल को मानते हैं, ऐसा कुछ चीज़ें नहीं होती, इससे मनगढ़ंत बातें होती और हैं। पहाड़ों में पता नहीं होगा लोगों को, शायद आप लोग जानते कि नहीं, वहाँ पे मसान प्रेत की पूजा भी होती है। बिल्कुल। अब ऐसे नहीं कि डायरेक्टली पूछते हैं उनको, जब किसी पे लग जाता है, बेसिकली जब किसी को वो तंग करने लगता है फिर उसकी पुजाई देते हैं, मतलब पूजा करते हैं। तो आप कंटिन्यू हाँ करिए। जी, तो ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसा होता है कि तो राहुल समीर को समझाता है, तो समीर देख यार मैं समझता हूँ, तेरे को मैं कॉलेज से ही जानता हूँ तो ऐसे ही है। पर भाई यार एक बात याद रखिए, तो गाँव जा रहा है ना मेरे, तो वहाँ के लोग ना बहुत ज़्यादा रिचुअल करते हैं, बहुत देवी देवताओं को मानते हैं, इन चीज़ों को मानते हैं। वो कुछ भी करे तो कुछ मत बोलियो, तो चुपचाप देखियो और घूम फिर के फिर हम अपना वापिस आ जाएंगे। तो समीर कहता है हाँ चल ठीक है देख लेंगे। तो वो बस में बैठ जाते हैं, सुबह की बस होती है, तो सुबह मतलब 4 बजे की बस होती है। तो 4 बजे की बस में वो जाकर बैठ जाते हैं वहाँ पर। तो बस छोटी होती है, तो उनके चाचा जी ने कुछ सामान भी मंगाया था राहुल से कि यार देहरादून में सामान सस्ता मिलता है, गाँव में तो सामान वैसे ही बहुत महंगा मिलता है, तो थोड़ा पूजा का सामान लेकर लो। तो राहुल क्या करता है, उस सामान को वो ऊपर रख देता है और उसके बाद समीर चलते हैं। तो अब क्या होता है, एक जगह पे बस रुकती है। अब बस क्यों रुकती है? जो पहाड़ के होंगे बाथरूम करने के लिए, भाई किसी को बाथरूम आ रही हो, उल्टी आ रही हो तो कर ले। तो दोनों बाथरूम बूथरूम करके आते हैं। वहां पर भी उनके बीच में बातचीत होती है काफी। तो बार बार राहुल समीर को कह रहा होता है कि समीर देख यार भाई, जिस तरह तेरा व्यवहार है ना स्मोकिंग करने का, ड्रिंकिंग करने का, यार भाई यार वहां मत करियो स्मोकिंग, थोड़ा हमारा पूजा पाठ है, थोड़ा वहां मत करियो और देवी देवताओं का सम्मान कर लियो। तू मानता है नहीं मानता वो तेरी मर्जी है, पर वहां मत करियो तू। तो समीर कहता हाँ देख लेंगे। चले जाते हैं बस में। अब बस रुक जाती है, तो लगभग उनको 12:30-1 बजे वो पहुंच गए थे। तो उनका जो गांव था सड़क के नीचे है, तो गांव में थोड़ा उनको 15-20 मिनट ऊपर चढ़ाई करनी थी। तो राहुल क्या करता है, सामान लेने ऊपर चले जाता है, समीर बस से नीचे उतर के और खड़ा हो जाता है, तो वो पहाड़ों को देखने लग जाता है। तभी क्या देखता है समीर, उससे कुछ दूरी पे
एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं और वो ऐसे इशारा कर रहे हैं, ऐसे करके समीर को। समीर कहता है यार ये कौन आदमी है, चलो मैं देख के आता हूँ। तो समीर जाता है पास में और जो बुजुर्ग होते हैं उनसे पूछता है, हाँ भाई क्या काम है आपको। तो जो बुजुर्ग ने कुछ एक कंबल सा उड़ा हुआ होता है, जैसे ही वो कंबल गिरता है तो उस बुजुर्ग के दोनों हाथ ही नहीं होते। अच्छा। तो अब जब ये चीज देखता है समीर, समीर कहता है क्या, तो समीर के मुंह से चीख निकलती है, एक चीख। उसी टाइम राहुल भागते हुए आता है। राहुल कहता है समीर क्या हो गया, कि गिर गुर गया क्या, चोट चोट लग गई क्या। कहा नहीं भाई नहीं यार, मैंने एक बुजुर्ग देखा, एक बूढ़ा आदमी देखा, गांव का ही लग रहा था, मुझे यूं इशारों से बुलाया उसने हाथ से, और जब मैं उसके पास गया मुस्कुराया मेरी तरफ और उसका कंबल गिरा, उसके दोनों हाथ ही नहीं थे। तो वो कहता है राहुल, यार भाई यार कुछ नहीं है समीर, तू ना पहाड़ से आया ना, और तू पहली बार पहाड़ का सफर कर रहा है, कह रहे हाँ, तो उल्टियां भी बहुत हो गई, तेरा सिर घूम रहा होगा, तो वो इसलिए दिखी होगी वो चीज, कुछ नहीं होता ऐसा। समीर कहता भाई मैंने देखा है। कि कहाँ है, दिखा। वहां कोई होता ही नहीं कुछ भी। तो वो कहता है कि चल हो सकता है ऐसा। तो उसके बाद वो गांव में चले जाते हैं। तो उनको चाचा जी लेने के लिए आए होते हैं, तो वहां पे वो दोनों बैठ जाते हैं। शाम को 6:30-7 बजे तक पहाड़ों में जो लोग होते हैं ना, वो खाना खुना खा लेते हैं, क्योंकि ये टाइम चल रहा था अक्टूबर के आसपास का। तो अक्टूबर के आसपास ठंड शुरू हो जाती है पहाड़ों में, तो वो सब 6-7 बजे खाना खा के सब सो जाते हैं। तो उनको एक अलग कमरा दे दिया जाता है, उनके चाचा जी उनको अलग कमरा देते हैं, जिसमें कि राहुल और समीर ही थे और कोई नहीं था वहां पे। तो रात के लगभग 12:30 बजे समीर को लगती है बाथरूम। तो जब समीर को बाथरूम लगती है तो समीर क्या आता है, बाथरूम करने के लिए आता है। तो जब वो जा रहा होता है ना बाथरूम करने के लिए, अब जितने भी बाथरूम बने होते हैं गांव में, वो हमेशा गांव से बाहर बने होते हैं, जैसे घर के बाहर होते हैं, वो इसलिए बने होते हैं घर के बाहर क्योंकि वो देवता का स्थान होता है, और जो देवता का स्थान होता है तो वहां पे ऐसी चीजें बना नहीं सकते हैं। तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि जब वो बाथरूम करके वापिस आने लगता है तो उसको दिखता है कि कोई महिला कुछ ढूंढ रही है। अब जो महिला क्या ढूंढ रही है उसको कुछ समझ में नहीं आता। पहले वो सोचता है कि छोड़ो यार, जो भी ढूंढ रही है मुझे क्या मतलब है इससे। अब फिर उसको लगता है चलो एक बुजुर्ग महिला है, कुछ ढूंढ रही होगी, कुछ खो गया होगा, चलो यार मैं देख लेता हूँ क्या खोज रही है। तो महिला ना, उसकी पीठ होती है और वो नीचे यूं हाथ करके यूं कुछ ना कुछ ढूंढ रही होती है। समीर जाता है उस महिला के पास और उस महिला से पूछता है कि आंटी जी क्या ढूंढ रहे हो। वो कोई जवाब नहीं देती। वो फिर पूछता है कि आंटी जी क्या ढूंढ रहे हो। वो खड़ी होती है और उसकी तरफ मुंह घुमाती है और समीर को देख के क्या बोलती है कि बेटा मैं अपने आंखें ढूंढ रही हूं जो यहां कहीं खो गई है। और जब समीर उसकी तरफ देखता है तो सिर्फ दो काले घेरे होते हैं और कुछ नहीं होता। और यह देख के समीर की चीख निकलती है, और इतनी तेज चीख निकलती है कि वहां पे वो बेहोश हो जाता है। यह सुनकर राहुल भागते हुए आता है और राहुल कहता है कि देखता है कि समीर नीचे लेटा हुआ है। वो समीर को उठाता है और समीर को उठाने के बाद वो कमरे में ले जाता है और उस कमरे में उसके मुंह के ऊपर पानी के छींटे मारता है। कुछ देर के बाद समीर को होश आता है और जब समीर को होश आता है तो समीर को वो क्या करता है, पानी पिलाता है। जब समीर पानी पी के उठता है तो समीर के मुंह से आवाज नहीं निकल रही होती है, हाथ पैर उसके कांप रहे होते हैं। और वो क्या बोलता है, कहता है यार राहुल एक बात बताऊं। कह रहे क्या हुआ। कह रहे यार वहां मुझे ना एक बूढ़ी लेडीज मिली। तो कैसा बूढ़ी लेडीज मिली। कह रहे हाँ। कह रहे भाई उसकी दोनों आंखें नहीं थी और वो मेरी तरफ देख रही थी। कह रहा आंखें नहीं थी, तेरी तरफ देख रही थी। कहते हाँ। कहते यार एक बात बता, सर्दियों का टाइम चलना स्टार्ट होने वाला है, 8 या 9 बजे के बाद तो कोई आदमी यहां नहीं दिखेगा बाहर, और तू कह रहा 12:30 बजे तुझे एक लेडीज मिली और वो ये ढूंढ रही है। कहता हाँ। कह रहा मुझे तो कोई दिखी ही नहीं। कहता भाई मुझे दिखी थी। कह रहा भाई यार एक बात बताऊं, चाचा जी ने तेरे को भांग के पकोड़े खिला दिए। अच्छा जी। हाँ। और शौक शौक में तू 15-20 भांग के पकोड़े खा गया और ऊपर से तूने अरसे भी खा लिए। भाई एक बात है, वैसे 15-20 भांग के पकोड़े के खाने के बाद वो खड़ा कैसे था? ये भी बात है। पर कहा ना वो स्मोकिंग वाइन पहले का तो नशा झेलने का बंदा था वो, और ऊपर से खा लिए अरसे। रखो को पता होगा नशे के ऊपर कोई मिठा खा ले तो वो उसकी भांग के हालत क्या ऊपर। होगी। और मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, भांग के पकोड़े तो आप लोगों को सबको पता ही होगा। अरसे कौन कौन जानता है क्या होते हैं अरसे? और जो उत्तराखंड से होंगे वो तो बिल्कुल जानते होंगे कि अरसे क्या होते हैं। और अगर किसी ने अरसे खाए हैं तो भाई कमेंट बॉक्स में बता दो, और अरसे कब ज्यादा बनाए जाते हैं वो भी बताना जरा। तो वो कहता भाई तेरे को वो चढ़ गई है। कहता हाँ भाई हो सकता है चढ़ गया होगा। तो वो चले जाता है। अगली सुबह समीर बोलता राहुल चल भाई ट्रैकिंग करने चलते हैं, तूने कहा था ना भाई ट्रैकिंग करेंगे। चल ले भाई ट्रैकिंग करने चलते हैं।
तो वो ट्रैकिंग करने के लिए निकल पड़े। अब जो राहुल था वो आगे आगे जा रहा है, समीर थोड़ा थक गया तो समीर बैठ गया। तो समीर जैसे ही जमीन पे बैठता है तो उसको कुछ दूरी पे खेत पे क्या दिखाई देता है, उसे खेत पे दिखाई देता है कि कोई आदमी ना कुछ खा रहा है और खाने में ना एक आवाज आ रही है। जैसे कभी आपने अखरोट तोड़े होंगे, तो अखरोट जब आपने तोड़े होंगे तो उस तरह की वो आवाज आ रही होती है। तो जब ये चीज समीर को सुनाई देती है तो समीर को भूख लग जाती है। समीर कहता है यार गांव का आदमी है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज ही खा रहा होगा। मैंने कल भांग के पकोड़े खाए थे और अरसे खाए थे, कितने अच्छे हो रहे थे, पक्की ये भी कोई अच्छी चीज होगी। तो वो जाता है, तो वो बोलता है कि भाई साहब आप क्या खा रहे हो, मैंने भी खाना है। अब जो पर्सन वो बैठा होता है वो पीठ करके बैठा है और फिर भी वो कुछ खा रहा है, और जब वो खा रहा है ना तो उसके दांतों में कुछ आवाज हो रही है। तो वो फिर कहता है कि भाई मुझे कुछ खाना है, समीर कहता है। तो उसके बाद जो बंदा बैठा होता है वो कटोरा यूं आगे करता है समीर की तरफ, यूं करके कि भाई खा ले, तू भी खा ले। जैसे समीर देखता है, समीर चीखते चिल्लाते हुए, वो खेत के ऊपर होता है, उसी खेत से वो नीचे जंप मारता है और भागते हुए जाता है और चिल्लाते चिल्लाते कहता है राहुल राहुल राहुल। राहुल ऊपर खड़ा होता है, राहुल कहता क्या हो गया भाई, क्या हो गया तुझे, क्यों चीख चिल्ला रहा है इतना। कहता भाई मैंने एक आदमी देखा ऊपर कुछ खा रहा था। कह रहा खा रहा होगा, कह रहे भाई लोग आते हैं दिन के टाइम काम कुम करने आते खेतों में, रोटी राटी लेके आते हैं। कहता भाई वो रोटी नहीं थी। कह रहा फिर ऐसा क्या था, तूने क्या देख लिया। कह रहा भाई वो आदमी की उंगलियां खा रहा था। हैं? राहुल कहता तेरे को भांग नहीं उतरी क्या अभी तक, तेरे अभी भी भांग के पकौड़ों का नशा चढ़ रखा है। हो सकता है भाई, भांग कहते हैं कि 2-3 दिन तक नहीं उतरती भांग का, जो भांग का नशा होता है काफी दिन तक रहता है। बिल्कुल, जो हंसता रहेगा वो हंसता ही रहेगा, जो रोता रहेगा वो रोता ही रहेगा, और ऐसा। दोस्तों आपने कब खाए थे भांग के पकोड़े, आखिरी टाइम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने तो होली पे खाए थे भाई, आपने खाए हैं सुबोध जी? बिल्कुल, हमने भी भांग के पकौड़े खाए पर कंट्रोल में ही खाते हैं। तो उसके बाद हुआ क्या, वो कहता भाई तेरे, कह रहे यार भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैंने देखा यार भांग का नशा उतर गया भाई, मेरे को पता है। कहता नहीं। तो राहुल कहता है समीर चल तू वापिस चल यार, तुझे ट्रैकिंग नहीं करनी, चल तू वापिस चल। समीर कहता भाई चल ले। चले जाते हैं घर पे उतरते। अब अगली दोपहर को जो उनके चाचा होते हैं, जो राहुल के चाचा थे, कहते हैं यार मैं तो ना माछा पकड़ने जा रहा हूं, तो किसी और ने भी माछा पकड़ने जाना है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो राहुल कहता है, कह रहा भाई यार मुझे भी ले चल सन, मुझे भी ले चल। तो उसके बाद दोनों चल लेते हैं। तो समीर, राहुल, उनके चाचा चले गए माछा पकड़ने। जैसे वो जा रहे होते हैं, रास्ते में जो राहुल का दोस्त मिल जाता है, जो बचपन का दोस्त था, उसका नाम है राकेश, रख लेते हैं राकेश है। राकेश कहता है चाचा जी कब जाना छुआ। मैं चाचा जी कहाँ जा रहे हो। तो वो कहते हैं अरे हम माछा पकड़ना को जाना छुआ, ये राहुल आयु छे, अरे एक दोस्त भी आयु छे अख, ठीक है ना समीर, मैं थोड़ा माछा पकड़ना को दिखाणो छू कि माछा कन पकड़ दी अख। तो मछली कैसे पकड़ते हैं मतलब वो है। कहता अरे मैं भी चलूँ। राकेश बोलता मैं भी चलूँ लो, और भात बनोला, मैं चौल लिया था घर बैठी, मैं चौल लिया थोड़ा मसाला लिया मी, मिर्च नमक पीसू, वो भी नमक भी हमारे पास, जो सिलबट्टे में नमक पीसते हैं, नून जिसे हम कहते हैं नमक, बनाते हैं आज माछा भात। तो चाचा कहते हैं हाँ मजा आ जाएगा। समीर कहता है हाँ यार बहुत मजा आएगा यार, क्या बढ़िया नज़ारा होगा कि हम वहाँ पे नदी के पास बैठे हैं, मछली मुछली पकड़ रहे हैं, चावल खा रहे हैं, मजा बहुत आएगा। राहुल कहता है चाची एक बात बोलूं, ऐसे मत ले जा यार, ए समीर से नहीं जा, ये कुछ नहीं मनूंद। तो कहता कुछ नहीं मानता भाई ये। तो सभी कहते ना ना भाई मैं तो जाऊंगा, पर लास्ट टाइम मुझे ले जा, इसके बाद तो हम कल परसों निकल ही जाएंगे यहाँ से। तो वो कहते हैं कि चल ठीक है, रात को वैसे ही पूजा पूजा हमारी, तो पूजा भी अटेंड कर लेंगे चल। तो चल पड़े हैं। तो वो पहुंच गए, तो 2 चूल्हे लगा दिए हैं। जो एक चूल्हा लगाया है, एक चूल्हे में उन्होंने चावल रख दिए और एक चूल्हे में उन्होंने मसाले मुसाले बना दिए राकेश ने, ताकि जैसे वो माछा पकड़ के लेके आएंगे, मछली पकड़ के लेके आएंगे चाचा जी, तो हम यहाँ पे पका पुका देंगे। तो उसके बाद ना लकड़ियां खत्म हो जाती है। तो राहुल कहता है समीर को, कहता है कि समीर एक काम कर, थोड़ा वो जंगल दिखा थोड़ा सा, वहां से लकड़ी इकट्ठी करके लेकर आ जा और मैं भी थोड़ी लकड़ी इकट्ठा कर लेता हूँ। तो राकेश कहता तब तक मैं भूनता हूँ इसको, क्योंकि आग बुझने ही वाली है, तुम लकड़ी इकट्ठे लेके आ जाऊँ। तो राहुल इधर चला गया, समीर ऊपर को चला गया। जब समीर ऊपर जाके देखता है तो क्या देखता है, एक पत्थर के ऊपर 18 साल की एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। अच्छा। और वो समीर की तरफ देख के मुस्कुरा रही है। समीर को बहुत खुशी महसूस होती है, कहता हाँ क्या मजा है, मछलियां भी खाऊंगा, चावल भी खाऊंगा और लड़की भी दिख गई अब तो बहुत खुश हो जाता है वो। तो वो कहता है देखता हूँ।
वो लड़की पहले हंसती है और वहीं से सर छलांग मारती है। कहाँ पे? नदी में। अच्छा। वहां से चीखता हुआ समीर आता है भागते हुए, कहता राहुल राहुल राहुल। राहुल कहता तुझे क्या हो गया, लकड़ियां कहाँ हैं? कि लकड़ियां नहीं, लड़की कूद गई। कह रहे कहाँ कूद गई? कि नदी में कूद गई। अरे कूदने दे, किसी को भी कूदने दे, यहाँ लोग ऐसे ही कूद जाते। कह रहे ना भाई, बह गई वो। कह तुझे क्या हो जाते हो, भयंकर नफ्सा अब भी नहीं उतरा क्या तेरा? ये कहाँ है? कह चल वहां जाके देखते। कहते कहाँ है लड़की? कह रहे कूद गई, बह गई। कहता बह गई। अब वो चाचा जी वहां मछलियां पकड़ रहे होते हैं। कह रहे चाचा कुछ देख तो मुल क्या होगा, कोई लड़की लुड़की बोक के आज क्या, मतलब बह के आई कोई? कह रहा ना ना कोई नहीं बोक क्या। बल यार ये अजीब अजीब बात का नूचे। अरे भांग चढ़ वाले थे, पहली बार भांग खाई इस वाले की। तो वो कहता अच्छा हो सकता है भांग कहाँ रखी है। तो बैठ जाते हैं। चाचा जी मछली मुछली पकड़ के लेके आ गए। मछली मुछलियां उन्होंने तली बनाई और रख दी। अब एक प्लेट तो चाचा जी ने अपने लिए रखी है और एक प्लेट उन्होंने रखी है राकेश के लिए, एक प्लेट रखी उन्होंने राहुल के लिए और एक प्लेट रखी समीर के लिए। लेकिन एक प्लेट उन्होंने और बनाई। उसमें उन्होंने माछे रखे, थोड़ी भात रखी और चाय रखी और रख दी पत्थर के ऊपर। और क्या बोले, ओ माछा भात खो। अब ये देख के समीर के दिमाग में आया यार ये अजीब आदमी पागल है, हम तो यहाँ पे 4 लोग हैं, ये किसको कह रहे हैं? तो वो पूछते हैं राहुल किसको कह रहे हैं? राहुल कह रहे भाई मुझे भी नहीं पता। तो बोलते हैं चाचा कह को रखना कोई तुम आणुच क्या, कोई दोस्त दूस आणुच है कोई कुछ है च। बोल बाला नाना या करम पड़ूस बल, जब ये माछा बहुत बनाता है मछली और चावल बनाते हैं तो देना पड़ता है यहाँ पे, भोग देना पड़ता है हमें, रखना पड़ता है यहाँ पे। तो कहता है यार रखना पड़ता है। समीर कहता है अजीब ही लोग हैं, अजीब पागल लोग बना रखे हैं यहाँ पे, इतनी से तो पड़ी हुई है, इतनी बढ़िया टेस्टी बना रखी है, मैं तो प्लेट भी खत्म होगी बात करते करते। तो समीर कहता है कि चाचा मतलब चाचा जी आप मुझे दे दो, ये मैं खा लेता हूँ, ये वाली प्लेट भी मैं खा लेता हूँ। वो कहता है ना ना ये किसी के लिए रखी है मैंने। कहता ना ना अरे कुछ नहीं होता है, मैं खा लेता हूँ, जो आएगा तब बाद में पकड़ लेंगे। कह रहा खत्म तो होगी, क्या पकड़ेंगे अब। तो राहुल कहता देख समीर तुझे कहा था ना मैंने कि चुप रहियो, जो वो कर रहे हैं उनको करने दे। तो फिर से कह रहे ओ माछा भात खो, ओ माछा भात खो, 3 बार कहा उन्होंने। पर समीर रह नहीं पाता क्योंकि पहली बार उसने इतनी स्वादिष्ट मछलियां खाई थी। वो प्लेट उठाता है जल्दी जल्दी, जैसे होता है जल्दी जल्दी खा लेता है कि कोई रोक ना सके मुझे, और जल्दी जल्दी खा के प्लेट को साइड करके बैठ जाता है। अच्छा। चाचा बोलते हैं अरे फट कपाल फुट गया बले, क्या खा रहा है, मतलब भाई क्या करूं मैं इसका, नहीं भाई क्या खा लिया इसने। तो राहुल कहता अरे मेरे को कई बार समझाया दिया क्योंकि मन ही नहीं, मतलब मानता ही नहीं भले। तो जो चाचा जी होते हैं उसको कहते हैं अरे यार बड़े थे मिला गदुनम हो गए दिन से लात मार दी मैं तो भगे दिया थे तू। तो वो बोलते हैं कि इसको भगा दे, इसको मैं नजरों के आगे से। तो राहुल का समय तुझे मैं समझाया था यार भैया तूने क्या किया ये। कहते हैं तुम्हारे अंधविश्वास वाली सोच है, तेरे चाचा जी वजी चीजें बोल रहे हैं यार, खाने के लिए रखा है हम खाएंगे यार, क्या कोई खाएगा कह रहे, कुछ बच जाएगा ना, ये बचे ना कांटे कूटे से, ये खा लेंगे जिसको खाना होगा। कुछ नहीं होता। लगभग 5 मिनट के बाद, वो था दोपहर का टाइम, लगभग 3:30 बजे का वक्त था। उसी टाइम ऐसा लगता है कि अंधेरा होने लग गया, रात होने लग गई है और धीरे धीरे करके रात हो रही है। और अब उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुत्ते रोने लग गए, जो आसपास कुत्ते होते हैं जंगलों में रोने लग गए हैं। आसपास जो झिंगुर झंझाने रात को जो झंझनाहट सी होती है वो होने लग गई है। यहां पर अब समीर डरने लग गया, राहुल भी डरने लग गया, जो राकेश था वो भी डर रहा है और उनके चाचा जी वो भी डर रहे हैं। चाचा जी ने कहा था, मैंने कहा था ना कि इसको नहीं खाना चाहिए था, हम रखते हैं। अगर अब वो आने वाली है। कौन आने वाली है? वो कहते हैं आने वाली है, अब वो आएगी, अब वो अपना माछा भात हमसे मांगेगी। अच्छा। तो समीर कहता है माछा भात मांगेगी, क्या मांगेगी माछा भात? और पहले ये बताओ रात कैसे हो गई यहाँ पे, रात क्यों हो रही है ये? अभी तो सबको अच्छा मौसम था, दिन था, रात कैसे हो गई है? चाचा जी के हाथ पैर कांपने लग गए हैं और वो चुपचाप जाकर, वो एक कोना होता है ना पत्थर सा, वहां छुप जाते हैं, वहां बैठ जाते हैं। जो राकेश होता है वो चाचा तुम कब जाना होता, मी भी आना तुम्हारे पिछले पिछले ये तो मरे वाले दोस्त थे समीरल। तो वो पीछे, वो भी चले गया, मैं पीछे पीछे बैठ गया। अब जो यहाँ पे राहुल खड़ा है, कहता समीर तुझे कहा था ना मैंने भाई ऐसे मत कर। कहता क्या करा यार मैंने, मछली चावल ही तो खाए हैं, क्या हो गया बड़ी बात हो गई।
तुम अंधविश्वास, अरे बरसात होने वाली होगी, यहाँ मौसम पहाड़ों में बदल जाता है, तुम तो साले यहाँ के रहने वाले, तुम्हें नहीं पता ये चीजें हो जाती है। कहता है यार भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। कहे चाचा जी मैं भी आणु छू, हाँ ये तो मोरिंदा यखी ये थे। वो भी चले जाते, तो तीनों वहां बैठ गए चुपचाप, तीनों बैठ गए हैं। और वहां पे जो समीर है, समीर खड़ा हो रखा है, कह रहा है यार अजीब ही पागल आदमी अंधविश्वास पैदा कर रखा है, कुछ नहीं होता ऐसा। कुछ ही देर के बाद एक साया सा पानी में से उठते हुए आता है, और पानी से उठते हुए क्या बोलता है, सबसे पहले समीर के पास आके, मेर माछा भात कच्छ। यहां पे समीर को डर लगता है, समीर के हाथ पैर कांप रहे हैं। उसको ये तो पता है कुछ अजीब सी चीज है, पर ये चीज है क्या, कि वो अजीब सा बस काला सा अंधेरी सी परछाई है वो। फिर मेरा माछा भात कच्छ। समीर डर रहा है, समीर अब पीछे पीछे होने लग गया है। वहां राकेश, राहुल और चाचा जी बैठे हुए हैं, वो भी घबरा रहे हैं, वो भी डर रहे हैं। और वो वहां से समीर को कह रहा है कि भाई समीर इधर आ जा, समीर इधर आ जा। पर समीर के हाथ पैर ना जम जाते, होता ही जब डर लगता है इंसान को तो उसके हाथ पैर जम जाते, वो भागना चाहता है, चीखना चाहता है, पर चीख नहीं निकलती है। उसके बाद वो फिर बोलते मेरे माछा भात कच्छ, 3 बार बोला। समीर ने कुछ नहीं कहा। अब वो क्या करती है, समीर को पैरों से पकड़ती है, और वहां पे जो पत्थर पे उन्होंने रखा था ना, वहां पे उसको यूं पटक देते, कपड़े पटकते हैं ऐसे करके, ऐसे पटकती है। और वो तब तक पटकती है जब तक उसका सर का पूरा कचूमर नहीं निकल जाता। तेरी। और फिर वो मुड़ती है उस तरफ को, तो उसके चाचा चिल्लाते हुए कहते हैं मिंजा आ गई। तो अब राहुल कहता है ये मिंजा क्या आ गई, कह रहे अपना माछा भात लेने के लिए आई है। तो कह रहे आप क्या करें, कह जहां भाग सकते हैं वहां भागो। तो अच्छा। कह रहे मिंजा आ गई। मिंजा सीधा पीछे आती है और चाचा के पास आती है, और फिर बोलती है मेरे माछा भात कच्छ, मेरे माछा भात कच्छ, मेरे माछा भात कच्छ। चाचा बोलता मेरे पास नीच, बल्ला उसको पकड़ती है और उनको भी पत्थर पे ही मारती है, जब कपड़े पटकते हो, और इतना मारती उन्हें गर्दन तोड़ देती है, और उनको भी चाचा भी चुटा देती है। फिर चाचा भी खत्म। चाचा भी खत्म। फिर थोड़ा और आगे जाती है, अब राकेश भाग रहा होता है, तो राकेश को बोलती है वो मेरे माछा भात कच्छ, मेरे माछा भात कच्छ, मेरे माछा भात कच्छ। तो यहां पे राकेश बोलता है मेरे पास नीच, जेक पास है जो वो खा गया। वो फिर उसको पकड़ती है, और पकड़ने के बाद सीधा नदी में छुटो देती है, जो गदुन होता है, सीधा गदुने में। कहां गया राकेश कोई पता नहीं है। अब वो कहां मुड़ती है, राहुल की तरह मुड़ती है, और राहुल के पास आके सीधा बोलती है मेरे माछा भात कच्छ, मेरे माछा भात कच्छ। जैसे वो 2 बार बोलती है, उसी टाइम राहुल को क्या याद आता है, उसकी जेब। क्योंकि उसने ना थोड़ी सी मछलियां और थोड़े से चावल अपनी जेब में डाल लिए थे, लिफाफे में बांध के, जैसे कई बार होता है ना घर में खाने खाऊंगा मैं आराम से, उन्हें रख लिए थे। और जैसे उसकी टांग पकड़ती है, वो टांग पकड़ती है और उसकी टांग को यूं तोड़ देती है, भाई वो टांग को यूं घुमा देती है। तो वहां से राहुल की एक चीख निकलती है बहुत तेज, और जैसे वो तीसरी बार बोलती है मेरे माछा भात कच्छ, उसी टाइम वो लिफाफा निकालता है और लिफाफा खोल के यूं फेंक देता है, तो ये चितेर माछा भात। तो उसके बाद वो देखती है और सीधा वहां जाती है, और उसके बाद ऐसे खाती है यूं करके, ठीक है। और उसकी तरफ देखती है वो, जो अपना होता है राहुल की तरफ, और उसकी तरफ देख के घूर के देखती है, बहुत अच्छू तेर माथा भात, इन खिलाया कर तो रोज माछा भात। और फिर चली जाती है, फिर उस पानी में डूब के गायब हो जाती है। इसका मतलब भी बताइए साथ साथ लोगों को। मैं बता देता हूँ कि वो एंटिटी उस टाइम ये बोलती है कि जो तूने माछा भात बनाया था, मच्छी भात बनाया था, वो बहुत अच्छा था, और मुझे रोज ऐसा बना के खिलाया कर। बिल्कुल। तो उसके बाद होता क्या है कि उसके कुछ समय के बाद ही, जब उसके अंदर चोट वो लगी रहती है, चिल्ला रहा होता, पैर तो ने तोड़ी थी उसकी हड्डी, 10 मिनट के बाद फिर से मौसम साफ हो जाता है, और शाम का वही वक्त हो रखा है, 5-5:30 बजे का वक्त होता है। वो किसी तरीके से खड़ा होता है, पैर को घसीटते 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 आधे रास्ते तक पहुंचता, तो गांव के कुछ लोग मिल जाते हैं जो खेतों में उस टाइम खेतों में आ रहे होते हैं। वो देखते हैं यार इसको क्या हो गया, तो पूछते हैं उससे कि भाई राहुल क्या हो गया। वो कहता है मुझे घर छोड़ दो पहले। तो उसको घर ले जाते हैं, वो सब उठा के उसको घर में बैठाते हैं। वहां वैद्य होते हैं, उन वैद्य उस पर मरम पट्टी करते हैं। कहते तेरे साथ तेरा दोस्त गया था, तेरे चाचा गए थे, राकेश गया था, कहाँ है वो कुछ नहीं बोलता।
वो कहता है मुझे सोने दो अभी, वो सो जाता है। अगली सुबह वो उठता है तो सुबह उससे फिर पूछते हैं वो क्या हुआ था, क्या वो कहता है मिंजा ले गई। कहते हैं मिंजा ले गई, कहते क्यों ले गई, कह रहा वो माछा भात खाने आई थी और उनको ले गई, उनको माछा भात नहीं मिला उसको। वो सब हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। अरे कहते नहीं नहीं इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा आपस में, ऐसी कुछ चले गए होंगे कहीं, ठीक है, कुछ समय के बाद वापिस आ जाएंगे। लेकिन ऐसे ही एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, 3 दिन गुजरता है, पर वापिस नहीं जाना। कहाँ ना था उन्होंने वापिस, फिर से वो तो चले गए थे जहां उनको जाना था। उसके बाद वो फिर कहता है, यहाँ पे जो राहुल होता है कहता है उनको मिंजा ले गई। कहते कहाँ ले गई, कहते गदुलू के पास चलो। सब गदुलू के पास जाते, वहां कोई भी नहीं होता। तो गांव वाले एस्टिमेट लगाते हैं कि हो सकता है कि ये तीनों के तीनों नदी में नहाने उतरे होंगे, जैसे चाचा जी तो मछली पकड़ने उतरे होंगे, पानी का बहाव आ गया, वो बह गए होंगे। और जो समीर था उसको तैरना आता था नहीं, वो भी शायद बह गया होगा, और राकेश उनको बचाने के चक्कर में बह गया होगा। ये गांव वालों ने एक एस्टिमेट लगा दिया, जैसे होता नहीं कि एक आदमी को दूसरी बात बता, दूसरा तीसरे को ये बताता है, तो उन्होंने ये एस्टिमेट लगा दिया था। पर उनको ये बात राहुल कभी समझा ही नहीं पाया कि भाई मिंजा ने ये किया हुआ है। और यहाँ पे जो जहाँ पे हम बैठे हुए ये वहीं चल रही है जब बुजुर्ग, तो बुजुर्ग बोलते हैं तो क्या चाहते हो, माछा भात खाने के लिए मिंजा है क्या। तो हम कहते हैं ना भाई, खाने दो, मिंजा को ही खाने दो, ये वाला अच्छा लगाया है। तो उसके बाद हम तो अपना चाय अरसा खा लेते हैं, वो अपना माछा भात खा लेते हैं, उसके बाद वो बुजुर्ग से वो भी वापिस चले जाते हैं। तो हम कहते हैं पीछे मुड़ के, उन्होंने वहां को रोक देखा, पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि अब वो खाने आ रही है मिंजा और वो खा के चली जाएगी। तुम चलो सीधा चलते रहो, अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो वो तुमसे माछा भात मांगेगी। क्या तुम दे सकते हो माछा भात। हमने कहा तुम भी दे सकते, क्या सीधा रास्ते चलते रहो, ना कि सीध में चलो। अब तुम्हारे पीछे कोई आवाज आए, कोई चीख आए, तुम्हें कोई लड़की दिखे या कुछ दिखे, तुम चुपचाप सीधा चलते रहो, पीछे मुड़ के मत देखना। बस हम सीधा अपने गाँव आ गए, घर आ गए, और उसके बाद बस हम फिर नेक्स्ट डे अपना वापिस आ गए थे। क्या बात है भाई, हॉरर कॉमेडी हो गई है तो। बिल्कुल। बिल्कुल दोस्तों, तो कैसी लगी आपको कहानी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और आपने कभी माछा भात खाया है, मच्छी भात खाया तो वो भी बताइए। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।